इंशाल्लाह। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं जनाब। चेक करना लेटर, आपने लेटर लिखना है, अपने टीचर को रिक्वेस्ट करनी है कि कैसे लिखना है रेफरेंस लेटर। जनाब अब हम नया लेटर जो है वो चेक कर रहे हैं, जिसके अंदर राइट अ लेटर टू योर टीचर रिक्वेस्टिंग हिम टू राइट अ रेफरेंस लेटर। तो जनाब ये सारा कुछ टीचर का क्या बताया हुआ था उन्होंने, यहाँ पे कुछ बताया भी नहीं और आपको ये भी नहीं कहा हुआ कि आप कुछ एज्यूम भी कर सकते हैं। ये क्या किया हुआ, राइट अ रेफरेंस लेटर। अच्छा रेफरेंस लेटर लिखना है, टीचर को रिक्वेस्ट करनी है और बाकी कुछ भी नहीं बताया हुआ। अगर होता कि आप एज्यूम कर सकते हैं तो फिर तो ठीक था ना। तो आपने ये क्या कहाँ से लिख लिया शाहिद फ़ारूक, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते थे डायरेक्ट, और ख़ाली ऐसे लेटर आना भी नहीं चाहिए जिसके अंदर जो है ना वो कुछ लिखा ही ना हो। फिर कुछ ना कुछ तो लिखना चाहिए ना हमें। इंक्वायरी लेटर हो सकता है, वो सारा इस पैटर्न को फॉलो किया जा सकता है। अब ज़रा यहाँ पे देखते हैं कि जो इंक्वायरी लेटर है उसका पैटर्न कैसे फॉलो किया गया। डेट आती है, रिसीवर एड्रेस आता है, ठीक है। तो डेट लिखनी है और रिसीवर एड्रेस लिखना है। तो रिसीवर के अंदर तो जाहिर सी बात है मेरे पास रिसीवर होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर मजबूरी है, ज़ूम तो करना पड़ेगा, जो कि इन्होंने किया हुआ है। तो ठीक है फिर डन करें। अच्छा एम ए इंग्लिश तो मैं भी हूँ, एम ए एजुकेशन भी हूँ मैं, तो मेरा ले लेते ज़ालमो। खैर चलो कोई गल नहीं, टीचर आपके वो होंगे ना, कोई मसला नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ जिससे मर्ज़ी आप पढ़ें वट एवर, लेकिन सर ने आपको कहा कि 2 असाइनमेंट अपनी आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करवा सकते हैं, और लाजमी चेक करवाएं ताकि पता चले कि आपकी तैयारी किस हद तक जा रही है। तो आप ज़रूर करें, दिस इज़ नॉट बैड, परेशान नहीं होना है। सर शाहिद फ़ारूक, रिस्पेक्टेबल सर, एम इंग्लिश हैं, रिसीवर एड्रेस लिखना था मार्च 18 वट। ये क्या कर रहे हैं, डेट तो पहले आनी थी ना, ठीक है। फिर उसके बाद रिसीवर एड्रेस आना था, और नीचे एड्रेस भी तो उनका थोड़ा सा लिखना है ना, वट एवर जो भी है। तो डियर सर, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू काइंडली रिक्वेस्ट, आई एम राइटिंग टू काइंडली रिक्वेस्ट यू योर असिस्टेंस। है कि गल हुई, I am writing this letter to request your assistance in writing reference letter for my college application to a university in the UK। इस तरह होना चाहिए था। As my teacher, ठीक है। Respected sir, you have played a significant role, इस तरह आप लिख सकते हैं। As my teacher तो ना अभी स्टार्ट में नहीं बनता। Respected sir, आप यहाँ पे ये लिखें। You have played a significant role in academic journey, in my academic journey, and have witnessed my growth and dedication firsthand. I believe that your insights and observation would greatly contribute to my college application. ठीक है। I have chosen to greatly contribute to my college application, काम, ठीक है। I have chosen to apply to a university in the UK because of its excellent academic reputation and the opportunity to pursue my desired field of studies या study, ठीक है। Your reference letter academic achievements, work ethic, your reference letter of academic achievements, work ethics and personal qualities would provide valuable support to my application. Of my academic achievement, work ethic and personal qualities would provide valuable support to my application. Thank you for considering my request. अच्छा आपने कितने किए, 1 2 3 और फिर चौथा भी कर दिया, ठीक है। चलिए मैं उसको छोटा सा आपने कंक्लूजन बना दिया, इसके साथ ही फिर ऐड कर देते हैं आप। तो फिर यहाँ पे ये आपने किया है योर स्पोर्ट एंड मेंटरशिप, ये तो इस तरह नहीं, एक ही पैराग्राफ बनाना था। योर स्पोर्ट एंड मेंटरशिप हैव बीन इन इंस्ट्रूमेंटल इन माय एजुकेशनल जर्नल एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर योर गाइडेंस। तो ये एक्स्ट्रा आपने बनाया, अब नंबर कटेंगे। योर सिंसियरली, इधर ही इसके यही सीक्वेंस होना चाहिए। योर सिंसियरली की स्पेलिंग गलत है, असद महमूद हैं आप। अच्छा यहाँ पे भी इधर आ जाए, आपने यहाँ पे सिग्नेचर करना था, आपने सिग्नेचर भी नहीं किया हुआ, ठीक है। इंक्वायर करना है किसी चीज़ से रिलेटेड, कुछ लेना है टीचर से, तो यही पैटर्न फॉलो होता है जो कि यहाँ पे आया हुआ है। तो आपने ये नहीं फॉलो किया हुआ, इसके ऊपर आप नहीं आए, तो ये इस वजह से ना सिग्नेचर भी आप अपने कर सकते हैं, नीचे करने चाहिए थे। असद महमूद और फिर स्टूडेंट इन कॉलेज, ठीक है, इस तरह आप करना था। अ स्टूडेंट, फिर आप आ स्टूडेंट इन कॉलेज ना लिखें, आ स्टूडेंट,
ठीक है, अ स्टूडेंट, बस ये हो जाना चाहिए था। अब इसके ऊपर अब जब देखते हैं तो गलतियां तो काफ़ी हैं साहब, इसलिए हम आपको देते हैं 10 आउट ऑफ 20। नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। ये भी हमारे पास चेक हो गया, इसको लिखते हैं यहाँ पे। मैं इसे भी ज़रा बंद कर दूँ ताकि हमारी चीज़ें जो है वो सामने आती है। अच्छा, राइट अ लेटर टू द फ्रेंड इन द यूके आस्किंग हिम टू कम फॉर, जी नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ते हैं। तो है जी, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड इन द यूके आस्किंग हिम टू कम फॉर अ माउंटेन, आस्किंग हिम टू कम फॉर अ माउंटेनरिंग एक्सपीडिशन। ये सोशल लेटर है। तो सोशल लेटर का पैटर्न मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। सोशल लेटर का पैटर्न है, ये डेट है, रिसीवर एड्रेस है, जिसमें एड्रेस आप लिख लें, नाम भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, फिर सैल्यूटेशन है, फिर क्लोज है, और उसके बाद आपका एंड पे नाम है। तो आइए ज़रा लिखते हैं इसमें। तो डेट आएगी सबसे पहले, तो डेट आपने लिखी क्यों नहीं, वो पूरा लिखें 24 या वट जो भी है। फिर उसके बाद रिसीवर एड्रेस, मिस्टर, आगे फुल स्टॉप बनाएंगे, खाली दाऊद अहमद, यार मिस्टर क्यों लिख रहे हो हैं, हाँ राइट अ लेटर टू द फ्रेंड है, ठीक है। तो इथे है फाइनेंस मैनेजर, ये क्या बात है, हाँ हाय, ये क्यों फाइनेंस मैनेजर कहाँ से आ गया, लाहौर खाली लिखना था, पोस्टल कोड भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी वैसे। क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो मुझे भैया आप। डियर दाऊद में अहमद, ठीक है, कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन ग्रेट स्पिरिट। आई हैव सम थ्रिलिंग न्यूज़ टू शेयर विद यू, ठीक है। और ये क्या है फिर, हद होती है। आई एम पूरा लिखें, मैं बार बार कहता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ना लिखा करें, कंप्लीट वर्ड्स लिखा करें, ठीक है। प्लानिंग टू अ माउंटेनरिंग एक्सपीडिशन एंड आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी वन, गलत नहीं है लिखना, लेकिन कोशिश करें जितना बचे आप बचें। एनी वन बेटर टू ज्वाइन मी एंड आई कांट थिंक ऑफ एनी वन बेटर देन यू टू ज्वाइन मी, ठीक है, बेटर टू ज्वाइन मी देन यू यहाँ पे आ जाता तो फिर यहाँ ज़्यादा अच्छा था। द रग्ड पीक्स एंड ब्रेथ टेकिंग क्या, द आइडिया ऑफ कंकरिंग न्यू हाइट्स एंड एक्सपीरियंसिंग द sheer exhilaration of mountaineering has always fascinated me. I know you have a taste for adventure too, and I can't imagine a better partner for this incredible. भाई ये तो पहले भी आपने लिख दिया, बस करो, क्या होगा इतना जज्बाती, हद हुंदी। सो अब यहाँ पे ज़रा बात करते हैं। तो आपने वही काम किया कि 3 बॉडी पैराग्राफ्स वाले काम को तो मुकम्मल तजियाँ बखेरी हैं आपने। खैर चेक हम करते हैं। व्हाट डू यू से माय फ्रेंड, लेट्स एम्बार्क, लेट्स का मतलब होता है लेट अस, ठीक है, तो पोस्ट ऑफ ही लगाएं। ये पूरा लिखें, लेट अस एम्बार्क ऑन दिस थ्रिलिंग mountaineering expedition together and create unforgettable memories. Pack your gear, bring your sense of adventure and get ready for an experience of a lifetime. I can't wait to hear your enthusiastic response. Let's conquer those peaks together. Take care. एक और पैराग्राफ आपने अलग बना दिया, क्या कर रहे हैं आप, दिस इज़ रॉन्ग। सिंसियरली की स्पेलिंग भी गलत, यहाँ पे भी आपने देखे फॉलो नहीं किया। मैंने वही बताया क्या, क्लोज और फिर अपना नाम खाली लिखना है, और वो आपने कर देना। आपने वो पता नहीं क्या किया है, काफ़ी गलतियाँ हैं। अगर हम इसको देखें तो हम इसके मुताबिक अगर ये चीज़ें देखते हैं, आपके पैराग्राफ्स वगैरह को देखते हैं, तो 8 मार्क्स हम देंगे आउट ऑफ 20 आपको यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, नेक्स्ट लेटर कौन सा है, ये लेटर है जी रियल ऑर्नामेंट से रिसेंटली, जी जनाब नेक्स्ट लेटर अब चेक करते हैं। दिस लेटर इज़ अबाउट रियल ऑर्नामेंट्स, द रिसेंटली established startup that develops low cost beautiful ornaments which are equivalent to similar ornaments imported from China and India. RO is targeting to sell its products through hypermarkets and for this purpose, कॉमा उन्होंने क्यों नहीं लिखा हुआ है, अच्छा बस इतना जज्बाती क्यों हो रहे हो यार, मतलब हद होती है यार। अच्छा नहीं लगाता कॉमा, हद होती है, बस करो। अच्छा, हाइपर मार्केट फॉर दिस पर्पज़, भी ना लगाऊँ कॉमा, तो मैं लगाऊँगा, गलती है। अच्छा, तो फॉर इट्स पर्पज़ इट हैज़ डेवलप्ड
क्या कर रहे हैं आप? प्रमोशनल पैकेज फॉर अचीविंग टारगेट सेल्स वॉल्यूम्स ऑन बिहाफ ऑफ सारे महमूद बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, बी कैपिटल, डी कैपिटल, एम कैपिटल होना था। राइट अ लेटर टू साद खान, आपने साद खान को लेटर लिखना है। प्रोक्योरमेंट हेड है हाई प्लैनेट के, और हाइपर मार्केट है विद कंट्री वाइड ब्रांचेस ऑफरिंग देम प्रमोशनल पैकेजेस फ्रॉम RO's products through their shelves nationwide. You may assume necessary details. Office of RO is situated in 99 Entrepreneur Street, Korangi Industrial Area, Karachi, while head office of High Planet is located at 123 Shopping Hub. और ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। ऑफिस ऑफ हाई प्लैनेट इज़ लोकेटेड हेयर एंड ऑल दैट। ओके जी, लेट्स चेक। सालिम महमूद हैं जी आप, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, रियल ऑर्नामेंट्स के 99 एंटरप्रेन्योर स्ट्रीट है, कोरंगी एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, कराची है। फरवरी 7 7 ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा, लेटर फॉर ऑफरिंग प्रमोशनल पैकेजेस, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। Mr. Saad Khan, I hope you are doing well. My name is Salim Mahmood and I am writing to you as a manager of the Real Ornaments. We want to tell you about Real Ornaments, a fantastic new brand that is recently established. Offering affordable, beautiful ornament comparable to those from China. ये क्या हो रहा है भाई? अच्छा, beautiful ornaments comparable to those from China and India. We would like to offer promotional packages for RO products to be displayed on your shelves nationwide. Thank you for your attention. Let's bring together style and affordability. Looking forward to your response. क्या 3 पैराग्राफ ही हैं? जी हाँ, ठीक है जी। अब गलती देखते हैं इन्होंने कितनी की हैं। मिस्टेक, हाँ एक ही है बस, 16 out of 20 जी।